हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जनहित में जीके में। दोस्तों, मैंने बुक्स एंड ऑथर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये, तो मैंने इसके फर्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड कर दिए हैं और इसका नेक्स्ट जो वीडियो है मैं लेकर आई हूँ, जिसको मैं बुक्स एंड ऑथर आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बी श्रीनिवास। अच्छा, आप इसको अगर हम रिलेट करेंगे रोड मैप से, और यहाँ पे आप आंसर में देख रहे हैं निवास। अगर आप अपना निवास स्थान श्रीनिवास या जो भी अपना निवास स्थान बनाएंगे तो आप एक मैप जरूर बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं ताकि आप वहाँ से आ जा सके आराम से। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि रोड मैप आप कब बनाएंगे, जब आप निवास स्थान आपका रहेगा। कोई भी अपना घर बनाता है, निवास स्थान बनाता है तो रोड मैप जरूर बनाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिवेल्स अगेंस्ट द राज, इसके जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र गुहा। अच्छा, अगर आप रामायण आप लोगों ने सभी ने देखा है, आपको पता है कि किसके अगेंस्ट, मतलब किसके राज के अगेंस्ट थे। अगर आप याद करेंगे, जो माता कैकई थी वो किसके अगेंस्ट थी, किसके राज के अगेंस्ट थी, तो वो रामचंद्र जी के ही तो अगेंस्ट थी ना, कि वो उनको राजा बनते हुए उस समय नहीं देखना चाहती थी। तो अगेंस्ट द राज से आप याद आ जाएगा आपको किसके राज के अगेंस्ट थे, तो रामचंद्र जी के अगेंस्ट थे उस समय। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, और यहाँ आंसर है नीरज चौधरी। अच्छा, क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जो बुक है, आपको नहीं लगता ये जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर जो डिसाइड करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है हम लोगों के लिए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ही कुछ डिसाइड करेंगे। और अगर वो डिसाइड करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, तो नीरज, आप इन नीरज को अगर आप थोड़ा सा तोड़ेंगे तो आप इसको अगर आप पढ़ेंगे नीडर, वो नीडर होकर प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड करेंगे, नीडर होकर डिसाइड करेंगे, नीडर होकर डिसाइड करेंगे, चौड़े होकर डिसाइड करेंगे। नीडर होकर, चौड़े होकर, वो बिना किसी से डरे कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करते हैं तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, नीडर होकर, चौड़े होकर। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा नीरज चौधरी। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2024 में 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन सा था, ब्रिटेन। तो जनवरी 2024 में 47वां कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित किया गया था और इसका थीम देश ब्रिटेन को बनाया गया था। तो यहाँ पे आप 47 से अगर आप रिलेट करेंगे ब्रिटेन को, तो आप किस तरह से याद करेंगे कि आपको पता है कि हम लोग 1947, हमें याद आता है 47 से 1947, और 1947 में हम किस देश से आज़ाद हुए थे दोस्तों, ब्रिटेन से ही आज़ाद हुए थे। तो आपको 47 से आप याद कर सकते हैं कि हम 1947 में किस देश से आज़ाद हुए थे, ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। और तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 47वें कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश कौन सा था, वो है ब्रिटेन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन जब रहते हैं तो हम देशों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप 47 से आपको देखकर ही याद आ जाएगा कि 47 यानी 1947 में हम किस देश से आज़ाद थे, तो ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मस्जिद की भी बात की जा रही है और मंदिर की भी बात की जा रही है। एक बात बताइए कि मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उसमें रहता कौन है, उसमें रहते तो गॉड है, गॉड रहते हैं, भगवान ही तो रहते हैं, गॉड ही तो बोलते हैं मंदिर या मस्जिद में। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि चाहे बाबरी मस्जिद हो चाहे राम मंदिर हो, वहाँ कौन रहते हैं, गॉड रहते हैं। ठीक है, माधव से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि राम को माधव कहा जाता है, राम मंदिर, भगवान राम को क्या कहा जाता है, हमारे कृष्ण भगवान को तो माधव कहा जाता था ना। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के आयाम, जिसके लेखक है मनोरम मिश्रा। तो आप इसे किस तरह से रिलेट करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि हमारा भारत जो है, भारत की संस्कृति वर्ल्ड फेमस है। तो आप संस्कृति जो है बहुत हमारी संस्कृति क्या करती है, बहुत ही मनोरम है। मनोरम एक वर्ड यूज़ होता है मन को मोहने वाला, इसके लिए। तो हमारी संस्कृति, अगर कोई भी हमारी संस्कृति को कोई भी देश देखता है तो वो मनोरम है बहुत ज़्यादा। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि संस्कृति के आयाम, हमारी संस्कृति की
की जो आयाम है उसको देखकर मन जो होता है मोहित हो जाता है, मनोरम दृश्य देखने को मिलता है अगर अपनी संस्कृति को आप देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्पिरेसी, जिसके लेखक हैं गोटबाया राजपक्षे। तो दोस्तों कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, और ये जो गोटबाया राजपक्षे हैं, मैं बता दूं कि ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्रीलंका के। तो आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, साजिश होता है। तो आपको पता ही है कि चाहे आदिकाल हो या अभी हो, राज के लिए, राज के पक्ष के लिए कोई भी राज करना चाहे या राजा बनने के लिए कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। राजा बनने के लिए, राज करने के लिए साजिश जो है, कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं द कॉन्स्पिरेसी गोटबाया राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं कोट डिपेंडेंट, जिसके लेखक हैं मधुमिता मुर्गिया। ये पुस्तक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक के लिए मधुमिता मुर्गिया को वुमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेंगे। कोट डिपेंडेंट, अच्छा इसे थोड़ा फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एक मधु नाम की एक लड़की है या मधुमिता नाम की एक लड़की है, जो किस पे डिपेंड है दोस्तों, मुर्गी पे डिपेंड है। यहाँ पे मुर्गी लिखा हुआ ना, मुर्गियों पर डिपेंड है, मतलब वो अपना जीविका किस तरह से निर्वाह करती है, किस पर डिपेंड होकर, मुर्गियों पर। तो मुर्गियाँ बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह करती है, डिपेंडेंट है। तो मधुमिता जो है किस पे डिपेंडेंट है, मुर्गियों पर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, जिसके लेखक हैं सलमान रुश्दी, जो कि बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कोई सलमान नाम का लड़का है जो बहुत जल्दी रूठ जाता है यानी कि गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो सलमान जो है रूठ जाता है, और रूस कर वो क्या करता है, नाइफ उठाता है और मर्डर कर देता है। वो मर्डर कर सकता है, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। सलमान रूस कर नाइफ उठाता है और मर्डर करने की कोशिश करता है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे क्या सलाह दिया है कि आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको क्या करना